हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 2.4 इसकी 2 वीडियो पहले ही बना चुके हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 5। तो ध्यान से देखिए बच्चों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर वीडियो स्किप करेंगे तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं पार्ट फर्स्ट। देखिए, जो अब तक हमने प्रश्न 4 में जो गुणनखंड किए थे बच्चों, वो थे द्विघातीय बहुपद। उसके 2 गुणनखंड होते हैं और ये है बच्चों त्रिघातीय, मतलब जिसकी चर की मैक्सिमम घात जो है 3 हो, इसको कहते हैं हम त्रिघातीय। ठीक है, तो इसके गुणनखंड होते हैं बच्चों 3। 2 गुणनखंड निकालना तो आसान था, ये भी आसानी है, लेकिन बच्चों आप लोगों को थोड़ा ये चीज़ को समझना पड़ेगा। जैसे हमारे पास इसमें जो अचर पद है, ठीक है, क्या है 2, तो 2 के गुणनखंड करेंगे बच्चों हम। 2 के क्या गुणनखंड होते हैं, 2 एकम 2 और 1, यानी 2 और 1 जो भी इसके गुणनखंड होंगे बच्चों, वो जो है क्या होंगे, या तो x+2 होंगे, या x-2 होंगे, या x+1 होंगे, या x-1 होंगे। ठीक है, जो इसके गुणनखंड है वही जो है इसके क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं बच्चों। ठीक है, एक चीज़ क्लियर हो गया कैसे करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या मानते हैं कि माना सॉल्व करते हैं। माना x-1 बहुपद का, ठीक है, गुणनखंड है। x-1 या x+1, तो हमने शुरू कर दिया x-1 से। अगर इससे जो है बच्चों x का मान शेषफल, अगर हम इसका भाग देंगे, अगर ये गुणनखंड है तो इसका भाग अगर हम बहुपद में देंगे बच्चों, तो शेषफल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो शेषफल कैसे निकालते हैं हम, शेषफल प्रमेय से निकालेंगे। शेषफल प्रमेय के अनुसार शेषफल कैसे निकालते हैं, देखिए, जैसे माना ये बहुपद का गुणनखंड है, तो क्या करेंगे बच्चों, x-1 शेषफल कितना होना चाहिए, 0, यानी ये जो है हमें 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर बहुपद 0 है तो इसका कोई गुणनखंड होगा वो तो 0 के बराबर होगा, तो माना हमने इसको 0 मान लिया। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 को हम इधर पक्षांतर कर देंगे, तो इधर क्या है हमारे पास, माइनस है, ऋण है। अगर बराबर की दूसरी तरफ हम उसको शिफ्ट करेंगे बच्चों, तो वो जो है धन का 1 हो जाएगा, धनात्मक। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय क्या होता है कि हम x का मान क्या करते हैं, बहुपद में रखते हैं। यानी जैसे हमारे पास बहुपद क्या है, f(x) कितने है बच्चों, x की घात 3 ऋण 2 x की घात 2 ऋण x और धन 2, ये बहुपद है। तो बहुपद में हम शेषफल प्रमेय क्या बोलता हमारा, कि जब हम x का मान 1 रखेंगे, अगर x ऋण 1 गुणनखंड है तो x का मान क्या हो जाएगा, 1। तो x का मान बच्चों अगर हम 1 रखेंगे, तो जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पे हम रख देते हैं, जहाँ पर x है x के स्थान पर रख देंगे बच्चों 1, ऋण 2, फिर x के स्थान पर 1 और उसकी घात कितनी है, 2 है, और ऋण फिर x के स्थान पर 1 और फिर धन 2। ठीक है, तो अब देखते हैं बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। 1 की घात 3 कितना होता है, 1 ही होता है। ऋण 1 की घात 2 1 होता है बच्चों, उसको 2 से गुणा करेंगे तो 2, और ऋण 1 और धन के 2, तो धन धन को एक साथ जोड़ देते हैं बच्चों, और ऋण ऋण के अंक को एक साथ जोड़ देते हैं। तो धन धन का क्या है, इसमें धन के 2 है, धन का 1 है, मतलब धनात्मक संख्याओं को एक साथ जोड़ देते हैं और ऋणात्मक संख्याओं को हम एक साथ जोड़ देते हैं बच्चों। तो पहले धनात्मक संख्याओं को जोड़ते हैं, 2 और 1 3, फिर जोड़ेंगे ऋणात्मक संख्याओं को। तो ऋणात्मक संख्या कितने बच्चों, ऋण का 2 ऋण 1, यानी ऋण के 3। तो 3 में से 3 घटाएंगे बच्चों, कितना आ गया, 0। यानी हमारे पास शेषफल प्रमेय के अनुसार बहुपद का शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया बच्चों। ठीक है, तो शेषफल 0 है, इसलिए क्या हो गया, x ऋण 1 क्या है, बहुपद का, पहले हमने उसको माना था, फिर हमने इसको सिद्ध भी कर दिया। ठीक है, बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, ये बहुपद का गुणनखंड है, तो हमें और 2 गुणनखंड और निकालने, कितने बच्चों, 2, क्योंकि त्रिघाती है तो टोटल गुणनखंड कितने होते हैं इसके, 3 होते हैं। ठीक है, तो 2 निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जो ये गुणनखंड है x
ऋण 1, ठीक है। इसका भाग दे देंगे बच्चों हम बहुपद में, x की घात 3 ऋण 2 x की घात 2 ऋण x और धन 2, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसके भाग देते हैं बच्चों। अब देखो यहाँ से करते हैं भाग शुरू। सबसे पहले अगर हम x का भाग x क्यूब में देते हैं तो कैसे देते हैं, देखो x क्यूब में देना भाग x का, ठीक है, समझ लेना। तो x क्यूब मतलब x को 3 बार गुणा, x क्यूब का मतलब यही होता है बच्चों, आप लोग जानते हैं, और बटे x। तो एक x से बच्चों एक x कट गया तो हमारे पास कितना बचा, x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर बार भाग जाएगा, ठीक है। तो x स्क्वायर की बार भाग जाएगा। फिर x स्क्वायर से क्या करते हैं हम, जिससे भाग दिया इसको पूरा को गुणा कर देते हैं बच्चों, ठीक है। तो x स्क्वायर गुणा x यानी x का घात 3 ऋण का ऋण, और x स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, हमारे भाग देने की प्रक्रिया है। देखो अगर हम घटाएंगे x क्यूब में से x क्यूब घटाएंगे तो कट जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। और ऋण 2x स्क्वायर, इसमें से घटाएंगे हम, घटाना क्या है, इसमें से घटाना है ऋण x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा। तो ऋण ऋण का गुणा करेंगे बच्चों हम, पहले इसको तो ऐसे लिख देंगे 2x स्क्वायर, x स्क्वायर मतलब x घात 2, ठीक है। और ऋण ऋण का गुणा करेंगे बच्चों, क्योंकि कोष्टक खोलना है, तो ऋण ऋण होता है धन x की घात 2, ठीक है। तो ऋण का x की घात ज़्यादा है और धन का कम है, इसलिए क्या आएगा, ऋण का आएगा। पहली बात समझ गए, यहाँ चिन्ह बदल देते हैं। क्यों बदला, क्योंकि यहाँ बदल गया चिन्ह, ठीक है। इस तरीके से करते हैं बच्चों। अब क्या करना है हमें, छोटी में से बड़ी तो घटता नहीं, तो बड़ी में से छोटी घटाते हैं, तो इसलिए हमेशा बड़े वाले के साइन लगाते हैं। हम ऋण लगा दिया, फिर 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x स्क्वायर। क्लियर बच्चों, भाई 2 आम में से 1 आम घटाएंगे तो 1 आम बचेगा। अगर x स्क्वायर नहीं समझ रहे तो x स्क्वायर को इस समय आम ही मान लो, ठीक है बच्चों। अब देखिए x स्क्वायर हो गया, अब इसमें तो भाग जाएगा नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या है, जिससे भाग देना वो संख्या बड़ी है, इसलिए हम यहाँ से क्या उतार देते हैं, ऋण x। भागफल देना आपको आता है, भाग देना, तो इस तरीके से x को नीचे उतार देते हैं। अब देखिए बच्चों, हमें क्या है यहाँ पे, ऋण x, यानी यहाँ पे आना चाहिए ऋण x स्क्वायर, सेम आना चाहिए तभी तो कटेगा। एक चीज़ समझ रहे हैं आप, एक्स स्क्वायर है, जब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कब कटेगा, जब बराबर होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर आना चाहिए यहाँ पे, और हमारे पास क्या है, एक्स है, और यहाँ चाहिए ऋण, यानी ऋण चाहिए तो ऋण से जाएगा भाग, ठीक है। और एक्स स्क्वायर में भाग देंगे बच्चों एक्स का, तो एक एक्स कटेगा तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा, ठीक है। तो एक्स बचेगा, यानी एक्स बार भाग जाएगा। तो ऋण एक्स से अब क्या करेंगे हम, गुणा इसको करेंगे बच्चों, ठीक है। तो ऋण एक्स से एक्स को गुणा करेंगे तो ऋण एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ऋण ऋण का धन, ठीक है। ऋण एक्स है और ऋण 1 गुणा करना है, तो ऋण ऋण का क्या होता है, धन होता है, और x गुणा 1 कितना होता है, x होता है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या करना है, घटाना है, तो घटाने में क्या हो जाते हैं, इस नीचे वाले के पूरा साइन चेंज हो जाते हैं, यानी ऋण है तो ये हो जाएगा धन, और ये धन है तो ये हो जाएगा ऋण, ठीक है बच्चों। अब देखिए धन का हो जाएगा, ये ऋण का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाता है, कट जाता है, ठीक है। और ये भी ऋण का x है, ये भी ऋण का x है, तो कितना हो गया, ऋण, भाई ऋण का x ऋण x, यानी ऋण 2x, ठीक है। ऋण 2x में भाग नहीं जाएगा, क्योंकि संख्या क्या है, बड़ी है, इसलिए हम यहाँ से इस संख्या को उतार देते हैं। क्या है आगे, धन का 2, तो धन का 2 उतार देंगे बच्चों, ठीक है। इस तरीके से भाग देना है। अब देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, नीचे भाग दे के क्या आना चाहिए, 2x आना चाहिए ऋण का, तो ऋण का आना चाहिए तो ऋण होगा, ठीक है। भाई जब ऋण से गुणा करेंगे x को तभी तो ऋण आएगा, समझ रहे बात को। अब क्या करना है, 2x आना चाहिए, यानी x हमारे पास है, हमें किसकी ज़रूरत है, 2 की ज़रूरत, तो 2 से गुणा कर देंगे बच्चों। अब ऋण 2 से गुणा करेंगे
जिससे भाग दिया। ठीक है भाई, भाग देने का मतलब तो यही होता है, आप लोग जानते हैं, भाग ऐसे देते हैं। अब ऋण 2 से इसको गुणा करेंगे, यानी ऋण 2 और धन 1 एक्स, तो ऋण का 2x हो जाएगा। ठीक है, फिर ऋण ऋण क्या हो जाता है, धन, और 2 से 1 को गुणा करेंगे, 2 एकम 2। देखिए बच्चों सेम हो गया। तो सेम साइन चीज़ में से अगर हम सेम चीज़ को माइनस कर देते हैं, ठीक है, अगर एक में एक माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए ये क्या है, सेम है। देखिए घटाने पे क्या हो जाता है, ऋण का धन हो जाएगा, धन का ऋण हो जाएगा, तो एक ऋणात्मक एक धनात्मक बराबर हो गया तो कट जाता है। ये धन हो गया, ये ऋण हो गया, बराबर है तो कट गया, यानी बच्चों शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, यहाँ से भी क्लियर हो गया, शेषफल 0 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें 2 गुणनखंड निकालना है। एक तो ये प्रूफ हो गया बच्चों कि ये एक गुणनखंड है, तभी हमने भाग दिया। ठीक है, अगर ये एक गुणनखंड नहीं होता तो हम क्या करते, x+1 अप्लाई करते, लेकिन ये जो है क्या हो गया, गुणनखंड है, इसलिए हमें भाग दिया, तो हमारे पास भागफल क्या आया, ये आया, ये वाला बहुपद। अब इस बहुपद को क्या करना, हमने भाग दी का कौन सा बहुपद आया, x⁻2 ऋण x ऋण 2, इसके गुणनखंड करने हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका गुणनखंड क्या बताया मैंने, अगर द्विघाती, ये क्या हो गया, द्विघाती बहुपद, तो इसका क्या करते हैं बच्चों, हम जो इस x² का गुणांक, इसका गुणा कर देते हैं इससे, तो गुणा करके कितना आ जाएगा, 2 एकम 2। मतलब बीच वाले भाग को हमने ऐसे 2 भागों में बांटना है, जिनका गुणा करके कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, और घटाने पे कितना आना चाहिए, 1, क्योंकि इसका गुणांक क्या है बच्चों, 1 है। घटाने पे क्यों कहा, क्यों यहाँ ऋण है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि घटाना कब है, जोड़ना कब है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जोड़ना या घटाने पर, लेकिन मैं डायरेक्ट बोलता हूँ बच्चों घटाने पे, क्योंकि यहाँ क्या है, ऋण है। ठीक है, चलो घटाने पे देखते हैं बच्चों। संख्या गुणा करके आना चाहिए 2, घटाने पे 1, तो घटाने पे 1 तभी आएगा बच्चों जब हम 1 से बड़ी संख्या से घटाएंगे, यानी 2 से 1 को घटाएंगे, 3 से 2 को घटाएंगे, तो देखो गुणा करके कितना आना चाहिए, 2। 2 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो 2, और घटा के 1, ठीक है, और गुणा करके 2, समझ गया आप। तो हमारे पास कौन सी संख्या होगी, 2 और 1, यानी हम जो है इसको क्या लिखेंगे बच्चों, x⁻2 ऋण, ऋण का साइन है इसलिए ऋण लगाएंगे, और 1 को हमने किस 2 भागों में कैसे तोड़ा, 2 ऋण 1, तो 1 की जगह लिखेंगे हम 2 ऋण 1, और किससे गुणा है ये, x से गुणा कर देते हैं, और ऋण का 2। ठीक है बच्चों, अब खोलते हैं हम कोष्टक। कोष्टक खोलेंगे तो ध्यान रखना इधर क्या है, ऋण से खोलना है, ऋण से खोलते हैं तो अंदर के साइन बदल जाते हैं। बाकी x से पहले इसको गुणा करेंगे, फिर x से 1 को गुणा करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, x⁻2 ऋण 2 से x को गुणा करेंगे तो 2x, फिर ऋण ऋण का धन, फिर x से 1 को गुणा करेंगे तो x ऋण 2। ठीक है, ऐसे गुणन हो तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ प्रश्न संख्या 4 में। फिर भी और देखो, ध्यान से देखिए क्या करते हैं, पहला बहुपद और दूसरा पद इसको एक साथ देते हैं, तीसरा पद चौथा पद एक साथ देते हैं, ताकि हम कॉमन ले सकें बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इन 2 पदों में से कॉमन क्या आएगा, x आएगा, क्योंकि x इसमें भी है इसमें भी है, तो x² है तो 1x बाहर आ गया, तो अंदर कितना बचा बच्चों, 1x, और ऋण x बाहर आ गया तो इधर क्या बचा, 2, धन देखिए x और 2। ठीक है, इसमें है कोई कॉमन, दिख नहीं रहा बच्चों, तो इसलिए x के साथ भी 1 है और 2 के साथ भी 1 है, तो हम 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x, और ऋण यहाँ से 1 कॉमन ले लिया बच्चों, तो अंदर क्या बचा, 2। ठीक है, हमेशा जो है दोनों कोष्टकों में एक जैसा संख्या होनी चाहिए, तभी हमारा आंसर सही होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए अभी तक 4 पद थे, अब 4 पद के हो गए 2 पद कॉमन लेने से, तो 2 पदों में से क्या करना हमने, फिर कॉमन क्या आएगा इसमें, जो सेम संख्या होती है, यानी कोष्टक का हमारे पास सेम होता है, इसलिए हम कोष्टक को बाहर लिख देते हैं, x ऋण 2, ठीक है,
और बाकी इस कोष्टक के साथ क्या बचा, यहाँ x बचा है, और धन इस कोष्टक के साथ में क्या बचा है, 1 बचा है। तो 2 गुणनखंड क्या होंगे बच्चे, इसको x ऋण 2 x धन 1, ठीक है, ये हो गया इसका गुणनखंड, जो बहुपद हमारा क्या था, भागफल था। तो हमें टोटल गुणनखंड बताने हैं किसके, यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल गुणनखंड x ऋण 2 x धन 1, और पहले वाला क्या था, x ऋण 1, ठीक है, बहुपद के गुणनखंड है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया एक। अब एक सवाल और बताता हूँ, फिर 2 आपको होमवर्क दे दूंगा बच्चों, ठीक है। अगर जिस बच्चे से होमवर्क नहीं होगा तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, फिर उसको भी पूरा डिटेल से समझा दूंगा बच्चों, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, x की घात 3 ऋण 3x स्क्वायर ऋण 9x ऋण 5। सबसे पहले क्या करना था, जैसे हमने 5 के गुणनखंड 1 और 5 होते हैं, ठीक है। तो 1 अगर हुआ है तो x का मान हम 1 रखेंगे या ऋण 1 रखेंगे, ठीक है, ताकि हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल 0 आना चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, इसमें माना x + 1 बहुपद का गुणनखंड है, क्योंकि 1 तो सबका होता है बच्चों, इसलिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। x + 1 बहुपद का गुणनखंड है, लेकिन ध्यान ये रखना आपको कि x + 1 माने या x - 1, x धन 1 गुणनखंड करें या x ऋण 1, ठीक है, वो कहाँ डिपेंड करता है, हमारे क्वेश्चन पे, कि हमें x का मान ऋण रखना है या धन रखना है, ठीक है, ताकि हमें क्या करना चाहिए, शेषफल 0 आना चाहिए। और जब ये गुणनखंड होगा तो हमारा शेषफल प्रमेय से क्या हो जाएगा, f(x) कितना होना चाहिए, फिर 0 होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो x धन, अगर ये बहुपद का गुणनखंड है तो x धन 1 बराबर क्या होगा, 0 होगा, यानी कि बच्चों x बराबर ऋण 1, x बराबर हम क्या रखेंगे, x के स्थान पर ऋण 1 रखेंगे। तो बहुपद कितना होना चाहिए, बहुपद का मान 0 होना चाहिए। तो 0 क्या होता है, हमारा शेषफल होता है, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे बच्चों, हम f(x) यानी बहुपद क्या हमारे पास, x की घात 3 ऋण 3x की घात 2 ऋण 9x ऋण 5, ठीक है। 1 रखना है या ऋण 1 रखना, ये जो है हमारे जो है बहुपद पर आधारित है, ठीक है। जैसे कैसे हमारा जो है 0 हो जाएगा, ये 0 करना है हमने, ठीक है बच्चों। तो 1 रखने से होगा या ऋण 1 रखने से होगा। तो हमने माना x धन 1 बहुपद का गुणनखंड है। अगर गुणनखंड है तो गुणनखंड किसके बराबर है, 0 के बराबर, क्योंकि बहुपद का शेषफल क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे हमारे पास 2 का भाग हमने 4 में देना है, ठीक है, तो कितनी बार गया, 2 बार, शेषफल क्या आया, 0 आया, ठीक है बच्चों। यानी कि हम जो है दो जो है 2 × 2, ठीक है, और बहुपद 0 है, शेषफल 0 है, तो 2 × 2, ये तो ये 2 0 है, ये तो ये 0 है, ठीक है बच्चों। देखिए तो बहुपद क्या होना चाहिए, हमारे पास 0 होना चाहिए। तो f की जगह क्या रखेंगे हम, ऋण 1, तो ऋण 1 की घात 3 ऋण 3, फिर ऋण 1 की घात 2 ऋण 9 गुणा किससे करेंगे, ऋण 1 से, x के स्थान पर रखेंगे ऋण 1 ऋण 5, ठीक है। अब देखिए थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। ऋण आत्मक संख्या की घात अगर विषम है तो ऋणात्मक संख्या होती है, सम होती है तो धनात्मक होता है, ठीक है। 1 की घात 3 कितना हो जाएगा, 1 ऋण 3, 1 की घात ऋण 1 की घात है 2, तो सम संख्या है तो इसकी ये क्या हो जाएगा, सम, यानी ये हो जाएगा धन का 1, ठीक है।
और ऋण गुणा धन तो ऋण 3। फिर ऋण 9 को ऋण 1 से गुणा करेंगे बच्चों, ऋण का हो जाएगा धन और 9 एकम 9, ऋण 5। ठीक है, अब देखिए ऋणात्मक संख्याओं को एक साथ जोड़ देते हैं और धनात्मक संख्याओं को एक साथ। तो इसमें धनात्मक क्या क्या है, केवल 9 है, 9 लिख दिया बच्चों। अब ऋणात्मक को जोड़ देंगे तो ऋणात्मक में लिखेंगे कितने ऋण की संख्याएं, ऋण 1, ऋण 3 यानी ऋण 4, और ऋण 4 में अगर ऋण 5 जोड़ेंगे तो ऋण 9, तो शेष फल आ गया बच्चों 0। ठीक है, तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि x धन 1 जो है क्या है, इसलिए x धन 1 बहुपद का गुणनखंड है। शेषफल 0 आ गया तो क्या हो गया, बहुपद का गुणनखंड है। अभी तक तो हमने माना था लेकिन उसको सिद्ध भी कर दिया। अगर ये एक गुणनखंड है तो हमें 2 गुणनखंड और निकालने, क्योंकि 3 गुणनखंड टोटल होते हैं। ठीक है, तो 2 को कैसे निकालेंगे, इस गुणनखंड का भाग दे देंगे हम पूरे बहुपद में। x धन 1 का भाग किसमें देना है बच्चों, बहुपद में। x की घात 3 ऋण 3x की घात 2 ऋण 9x ऋण 5। सबसे पहले देखो यहाँ कितना आना चाहिए, x की घात 3, लेकिन हमारे पास x है, x का भाग देंगे हम तो कितने बार जाएगा भाई, x कट जाएगा तो x की घात 2 रह जाएगा। ठीक है, तो कितनी बार गया, x की घात 2 बार। ठीक है बच्चों, x की घात 2 बार जाएगा तो इस x के स्क्वायर से हम क्या करेंगे, पूरे को गुणा कर देते हैं और यहाँ लिख देंगे। तो x स्क्वायर से x गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 3, धन है तो यहाँ लिखेंगे धन x स्क्वायर गुणा 1। ठीक है, अब इससे पूरा करेंगे ना गुणा बच्चों, तब इसलिए यहाँ लिखते हैं। तो x की घात 2 से 1 को गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करने पर कोई बदलाव नहीं होते, x की घात 2 होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, भागफल प्रक्रिया क्या है हमारे पास, घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है आपस में कट जाते हैं, क्योंकि चिन्ह बदल गए और ये बराबर हो गया तो कट जाता है, यानी एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब घटा देंगे तो 0। ठीक है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ये भी ऋण का हो गया 3 है और ये भी हो गया ऋण। ठीक है, तो ऋण 3 और ऋण 1 कितना हो गया, ऋण 4 और x स्क्वायर। देखो यहाँ पर घटा के बताता हूँ बच्चों, जैसे है हमारे पास ऋण 3x की घात 2 और ऋण इसमें क्या घटाना हमें, x धन का है, धन इसके आगे क्या होता है, धन। ठीक है, ऋण धन का क्या हो जाएगा, ऋण। अब ऋण जब सेम संख्या हो जाती है तो आपस में जुड़ जाते हैं, यानी ऋण का 4 हो जाएगा, 3 और 1 4 और x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, ये संख्या छोटी होगी इससे, इसलिए यहाँ से नेक्स्ट संख्या को नीचे उतार देते हैं। तो आगे क्या संख्या है, ऋण का है 9x, तो ऋण का 9x लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, ऋण भाग दे के कितना करना चाहिए नीचे, ऋण का 4 और x स्क्वायर। ठीक है, तो ऋण का आना चाहिए तो ऋण लिख देंगे, धन का होता तो धन लिखते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 4 और x से, क्योंकि 4x से अगर हम x को गुणा करेंगे तो यहाँ पे आना चाहिए 4x स्क्वायर। ठीक है, और ऋण का तो ऋण से करेंगे, देखो मैं गुणा करके दिखाता हूँ, ऋण 4x, इसको गुणा करेंगे हम x से तो कितना हो जाएगा, x गुणा x स्क्वायर और ठीक है और 4, समझ आ गया, x को x से गुणा करेंगे और 4 को 1 से। ठीक है, और ऋण ऋण का ऋण। ठीक है, धन है, धन x से तो ऋण धन का क्या होता है, ऋण होता है, इसलिए अब 4x से हम करेंगे गुणा इसको पूरे को, तो 4 ऋण 4 से ऋण और 4x गुणा x कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर, फिर ऋण धन का ऋण और 4x गुणा 1 यानी 4x, घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, ये हो जाएगा धन। ठीक है, ऋण धन आपस में बराबर होता है तो कट जाता है, काट देते हैं, और ये क्या हो जाएगा, ऋण, ये हो जाएगा धन, यानी ऋण 9x और धन का 4 है
तो ऋण की संख्या बड़ी है तो ऋण आएगा। फिर 9 से 4 घटा देंगे बच्चों 5x। ठीक है, तो 5x क्या हो गया, छोटा हो गया, तो हमें क्या जरूरत है और 5, तो नीचे उतार देंगे साइन सहित ऋण 5। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे भाग देके कितना आना चाहिए हमारे पास, ऋण 5x आना चाहिए। तो x तो हमारे पास है, हमें किसकी ज़रूरत है, 5 की, यानी ऋण 5 की ज़रूरत है। ठीक है, अब ऋण 5 से पूरे को गुणा कर देंगे, तो ऋण धन का ऋण। ठीक है, और 5 गुणा x क्या होता है, 5x। फिर ऋण धन का ऋण, और 5 गुणा 1, 5 एकम 5, तो बराबर हो गया बच्चों, घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, घटाने पर चिन्ह बदल देते हैं, धन ऋण कट जाता है, फिर धन ऋण कट जाता है। ठीक है, शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। 0 तो आना ही है शेषफल, क्यों, क्योंकि ये क्या है, गुणनखंड है। लेकिन हमें क्या निकालना था, तो भागफल निकालना था। अब इसके करेंगे 2 गुणन। अब आगे जो हमारे पास बहुपद आ गया बच्चों, क्या हो गया, x की घात 2 ऋण 4x ऋण 5। ठीक है, एक गुणनखंड तो हमारा पहले से है, हमने इसके निकालने 2 गुणनखंड, क्योंकि इसकी घात क्या है, 2 है, इसलिए इसके 2 गुणनखंड होंगे। क्या करते हैं बच्चों, हम पहले का गुणांक और 5 इसको गुणा कर देते हैं, कितना आया, 5 आया, यहाँ पर लिख देता हूँ रब में। ठीक है, ये रब काम है इधर, तो गुणा करके कितना चाहिए, 5 आना चाहिए, और घटा के क्यों बच्चों, क्योंकि ये क्या है, ऋण है, घटाने से 4 आना चाहिए। तो बीच वाले भाग को 2 भागों में बांटना है। ठीक है, 2 भाग ऐसे होने चाहिए जिनका गुणा करके 5 आएगा और घटाने से 4 आएगा। तो घटाएंगे 4 से बड़ी संख्या से घटाएंगे तभी 4 आएगा बच्चों। तो शुरू करते हैं, 4 से बड़ी संख्या क्या है, 5। 5 में कितना घटाएंगे, 1 घटाएंगे तभी तो 4 आएगा। 6 में 2 घटाएंगे तब 4 आएगा। 7 आएगा तो 3 घटाएंगे। ठीक है, तो 4 आना चाहिए, लेकिन 6 में से गुणा करके कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो देखो 6 गुणा 2 करेंगे कितना होता है, 12 होता है, तो ये नहीं होगा। 7 गुणा 3 करेंगे 21, ये भी नहीं होगा। गुणा करके तो 5 आना चाहिए ना बच्चों, यानी 5 गुणा ये करेंगे तो 5, यानी ये वाला विकल्प सही है। ठीक है, तो बीच वाले भाग को तोड़ देंगे, x की घात 2 ऋण 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 ऋण 1, और गुणा है x से ऋण 5। कोष्ठक खोल देंगे बच्चों, और कोष्ठक से पहले ऋण है तो अंदर के साइन बदल जाते हैं, तो ये हो जाएगा x का 2 ऋण धन का ऋण, और 5 को गुणा करेंगे x से तो हो जाएगा 5x, फिर ऋण ऋण का धन, x से 1 को गुणा करेंगे x ऋण 5। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए आप लोग। अब क्या करते हैं, हम इसका 2 पदों का जोड़ा बना देते हैं। इस जोड़े में से कॉमन क्या आता है, x, क्योंकि x इसमें भी है इसमें भी है। ठीक है, तो यहाँ बचेगा x ऋण 5, इसमें से x बाहर आ गया तो केवल 5 बचेगा। धन, यहाँ क्या है बच्चों, देखो कॉमन कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो x के साथ भी 1 है, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई बदलाव नहीं आएगा, तो यहाँ से हम 1 कॉमन ले लेंगे बच्चों। फिर यहाँ क्या बचेगा, x ऋण, इधर 1 आ गया बाहर तो अंदर क्या बचा, ऋण का 5, यानी कोष्ठक में बराबर हो गए, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब 2 पद हो गए, पहले 4 पद थे, कॉमन लिया, फिर 2 पद हो गए। अब 2 पदों में से कॉमन लेना, यानी इनमें से कॉमन क्या आएगा, जो सेम संख्या होती है वही कॉमन आता है बच्चों। तो यहाँ क्या है, x ऋण 5, इसमें भी x ऋण 5, यानी x ऋण 5 यहाँ के कॉमन, और इधर बच्चा बच्चों हमारे पास x, और धन इधर क्या बच्चा है, 1। तो इस बहुपद के कितने गुणनखंड गए, 2। ठीक है, इसलिए हमारे पास जो f(x) है इसके टोटल गुणनखंड 3 क्या क्या हो गए बच्चों, 3 हो गए, x ऋण 5, x धन 1 और x धन 1। ठीक है, गुणनखंड है बहुपद की, इस तरीके से लिख देंगे।
क्लियर हो गया बच्चों? कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछिए। थर्ड और चौथा पार्ट, थर्ड पार्ट और चौथा पार्ट, 2 पार्ट और हैं इस प्रश्न के। ये आपके लिए होमवर्क है, तो होमवर्क कंप्लीट कर दीजिएगा। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट में पूछिएगा, फिर मैं जो है उनको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।